नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त JJN की टीम की मौजूदगी है हल्द्वानी के तल्ली हल्द्वानी में, जहां पर आज कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ यहां पे किया गया है। आपको बता दूं कि जिस तरह से चुनाव नजदीक है और सभी प्रत्याशी जो हैं वो जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हल्द्वानी की जनता का पूर्ण समर्थन लेने के लिए तमाम जगह सम्मेलन जो है वो किए जा रहे हैं। प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से समर्थन कर रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में आज हल्द्वानी में कांग्रेस का चुनावी कार्यालय यहाँ पे खुला है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि नेताओं के साथ साथ जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपार जन समर्थन यहाँ पर कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, जिस तरह से मेयर प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की ओर से ललित जोशी को टिकट दिया गया है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या उनकी रणनीति आगे की होने वाली है, क्योंकि चुनाव में काफी कम समय बचा हुआ है। साथ ही जो तमाम नेता यहाँ पर उनके समर्थन के लिए पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से चुनाव नजदीक है और कांग्रेस पुरजोर कोशिशों में जुटा हुआ है, क्या लग रहा है किस तरह हल्द्वानी की जनता का इस बार भरोसा जीतेंगे? देखिए, एक राज्य आंदोलनकारी HMT फैक्ट्री के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने वाला, पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ने वाला, नशा मुक्ति की लड़ाई लड़ने वाला एक योग्य उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा है, ललित जोशी, जो संघर्ष का प्रतीक है। और बीजेपी घबराए हुए युवा उनके साथ, महिलाएं उनके साथ, बुजुर्ग उनके संग दिखाई दे रहे हैं। पूरी कांग्रेस एक हो गई है और इतनी हताशा भारतीय जनता पार्टी में हमारे मेयर प्रत्याशियों को देखकर कि उनके पास उत्तराखंड में उनकी जान बचाने वाला कोई नहीं लग रहा है। अब योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बना के लाया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ और हरिद्वार हारने के बाद बीजेपी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और हमारे प्रत्याशियों को देखकर उनके हाथ पैर फूले हुए हैं। इसलिए अब आदित्यनाथ को यहाँ लाया जा रहा है। मेरा प्रश्न बीजेपी से एक और है इस बात पे कि अंकिता के न्याय में आदित्यनाथ जी एक शब्द नहीं बोले, पटवारी पेपर लीक भर्ती घोटाले में युवाओं के पक्ष में आदित्यनाथ एक भी बात शब्द नहीं बोले। आज आखिर यहाँ की मिट्टी होने के बावजूद केवल वोट मांगने आएंगे या यहाँ के लोगों की समस्याओं का निदान भी करने आएंगे? ये मेरा बीजेपी से प्रश्न है। जिस तरह से हल्द्वानी में तमाम समस्याएं वार्डों के लोगों ने हमें बताई है और बीजेपी का जहां एक और कहना है कि अगर अब की बार हैट्रिक बीजेपी लगाएगी तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, हल्द्वानी की जनता ने 10 साल का कुशासन देखा है, लूट खसोट देखी है और बीमारी मफलूसी देखी है, डेंगू किस तरह फैला था आपने देखा है, कोरोना में क्या मदद इन लोगों ने की आप सबने देखा है। लोग दोबारा अब तीसरी बार ठगे जाने के लिए तैयार हैं। 10 साल में जिन्होंने कुछ नहीं किया वो आने वाले 5 साल में क्या करेंगे, ये समझने वाली बात है। सबसे बड़ी समस्या ट्रंचिंग ग्राउंड की यहाँ पे देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ी आबादी उससे प्रभावित है। अगर कांग्रेस आती है यहाँ पर तो क्या प्राथमिकता के साथ ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए काम किया जाएगा? देखिए, निश्चित ही ट्रंचिंग ग्राउंड, सीवर लाइंस का दुरुस्तीकरण और उसके अलावा स्वच्छ पानी, स्वच्छ शिक्षा, स्वच्छ स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों पर हमारा संगठन और हमारा मेयर काम करेगा। मुझे खुशी इस बात की, हमारे मेयर ने कहा है कि हम हल्द्वानी के लोगों को अपने मतलब जो वार्ड्स के लोग उनको घर, उनको ऑफिस आने की मजबूरी नहीं होगी। बहुत ही ज़रूरी होगा, तभी वो खुद वार्ड्स में जाके कैंप लगाएंगे और लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे। ये एक अच्छी बात उन्होंने कही अपने विजन में, मैं उससे खुश हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से लगातार कांग्रेस प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, कुछ ही समय बचा हुआ है चुनाव को लेकर, किस तरह से आश्वस्त है कांग्रेस जीत की? नहीं, देखिए, आश्वस्त नहीं है। हम इस चीज़ से आश्वस्त है कि हमारे कार्यकर्ता मेहनत में कहीं कमी नहीं छोड़ और लगातार इस प्रकार से जो जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बड़ा पॉजिटिव है और मेरा पूरा विश्वास है कांग्रेस इस सीट पर काबिज भी होगी और विकास केंद्रित राजनीति हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अगर नगर निगम की मैं बात करूं तो नगर निगम के ऐसे कौन से कार्य आपने देखे हैं जो अभी होने बाकी हैं और 10 साल के कार्यकाल में नहीं हुए हैं? बहुत कार्य बाकी, स्ट्रीट लाइट जैसी विषय होते हैं, साफ सफाई का विषय होता है, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाओं का अंबार हमने पिछले 10 साल में। ट्रेंचिंग ग्राउंड बहुत बड़ा अभिशाप हमारे क्षेत्र के लिए, राष्ट्र खेलों का आयोजन होना है, वहीं से सब लोग गुजरेंगे। तो इस समय ये समय ऐसा नहीं है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा विचार करें। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो अव्यवस्थाएँ रही हैं, अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। परिवर्तन आज समय की आवश्यकता है, इसमें आप हमारा सहयोग दीजिए। विकास केंद्रित राजनीति जो कांग्रेस में, उसको बढ़ाने का समय है। कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी ललित जोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।
हैं। सर, जिस तरह से अब कुछ ही समय बचा है मेयर के चुनाव को लेकर, हल्द्वानी की जनता का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? देखिए, जब जनता चुनाव लड़ाती है, जब पब्लिक की भागीदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये समझ में आता है कि हमारे जो संघर्ष के दिन थे उसमें हमने जब जो संबंधों की दौलत कमाई थी वो आज फलीभूत हो रही है। भगवान का आशीर्वाद है, इस शहर के लोगों का आशीर्वाद है, युवाओं का आशीर्वाद है, माताओं बहनों बुजुर्गों का, व्यापारी बंधु का, हर लोगों का जो आशीर्वाद है, किसानों का, सबका जो आशीर्वाद है। और उससे भी सबसे बड़ा आशीर्वाद देखिए, पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो आज मैं हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, तो कभी कभी हम बीच में टूटे भी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लोगों के साथ खड़े रहे हो, बगैर किसी निस्वार्थ आप लोगों के साथ खड़े हैं, तो एक ना एक दिन उसका परिणाम जरूर मिलता है। आज पहली सीढ़ी चढ़ी है, परिणाम तो अभी आना बाकी है, लेकिन पहली सीढ़ी चढ़ी है। इस जन समुदाय को साथ लेकर करके मैं बाकी सीढ़ी चढ़ूंगा। और इतना जरूर है, अगर ये जन समुदाय मुझे आशीर्वाद देता है तो मैं निराश कभी नहीं करूंगा। क्या सबसे पहले क्या मुद्दा आपका रहने वाला है? अगर जनता आपका समर्थन करती है तो एज अ मेयर आप सबसे पहले किस और काम करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा अंबार है वैसे तो, लेकिन कुछ जो है मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे मैं ये चाहता हूँ, सामने ट्रंचिंग ग्राउंड का मसला है, 6 एकड़ में ट्रंचिंग ग्राउंड है जो नगर महापालिका हो गई, ट्रंचिंग ग्राउंड वही रहा। 23 एकड़ के लगभग मेरी सूचना के अनुसार ज़मीन चाहिए वन भूमि से स्थानांतरण की। तो मैं चाहता हूँ पहले ट्रंचिंग ग्राउंड का निवारण हो। शहर पूरा टूट गया, मैं चौड़ीकरण का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, परंतु पुनर्वास जरूर होना चाहिए उन लोगों का जिन व्यापारियों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाना हुआ है इन सब चीज़ों से। इस तरह मैं ये चाहता हूं कि इस शहर को, जो युवा है ना पीछे, युवा खड़े हैं पीछे, आप अगर इनको देखेंगे तो बेरोजगारी का जो इनके ऊपर जो बेरोजगारी का जो खतरा है वो इन्हें धीरे धीरे नशे की तरफ, ड्राई नशे की तरफ। मैं चाहता हूँ बगैर इन्वेस्टमेंट करे, इसी क्षेत्र की बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ इस शहर को कोटा राजस्थान की तरह एक शिक्षा के हब में विकसित करूँ, मोटिवेट करूं, जिससे कि कम से कम यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। बहुत मसले हैं। डाइवर्जन ऑफ रोड, सड़क अभी भी जाम से खत्म नहीं होगा। डाइवर्जन ऑफ रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं चाहता हूँ ये हो। उसके साथ साथ देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, आप गौवंश देखते हैं, रास्ते में घूमता रहता है, किसी की टांग टूटी, किसी का पैर टूटा, कोई घाव में है। मैं चाहता हूँ पशु चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग इन सबको मिला के कुछ ऐसा बन जाए, नगर महापालिका एक अपनी गौशाला खोले और सरकार के ये उपक्रम बहुत डिसेंट्रलाइज होकर करके इन गौवंश का निर्धारण करे कि उनके लिए गौशाला बनाई जाए। ये मेरा मैं कोई लोक लुभावन बात नहीं करता हूँ, जो हो सकती है वो करूँगा। और अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया किस तरह से आज तल्ली हल्द्वानी में कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। तमाम बड़े नेता आज यहाँ पर मौजूद थे। मेयर प्रत्याशी ललित जोशी से हमने आपकी बात कराई, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से भी जेजेएन ने खास बातचीत की, वहीं विधायक सुमित देश और तमाम बड़े नेता जो यहाँ पर आज समर्थन देने पहुंचे हुए थे, तमाम लोगों से हमने बात करी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिस तरह से जो दोनों ही पार्टियां हैं वो अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, ऐसे में जनता किस पर भरोसा जताती है, ये आने वाली 25 तारीख में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।